आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 7 मई को संक्रमण के तकरीबन 4,14,000 मामलों के शीर्ष स्तर तक पहुंचने के बाद से इसमें लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक संक्रमित मामलों में लगभग 88% की कमी आई है। ओवरऑल केस का जो कंटेनमेंट है इन्फेक्शन वह लिमिटेड टेरिटरीज में ही नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां पर डेली केसेस रिपोर्टिंग में कमी आई है, दूसरी स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो हमारे हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें भी 37,45,000 जो अधिकतम केसेस देश में 10 मई वाले समय पर हमने नोट किए थे, वह घटते घटते अब 6,12,000 केसेस देश में रह गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि 4 मई तक 531 जिलों में प्रतिदिन 100 मामले सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 मई तक देश भर में 37 लाख संक्रमित मामले थे और इसमें लगातार कमी आती गई। फिलहाल ये संख्या 83% घटकर 6,13,000 रह गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ होने की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 मई को देश में स्वस्थ होने की दर 81.8% थी, जो अब 96.7% पर पहुंच गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल देश में प्रतिदिन 17,58,000 व्यक्तियों को कोविड जांच की जा रही है। फिलहाल 565 जिलों में संक्रमण दर 5% से भी कम है। उन्होंने कहा कि आज 3 बजे तक 31 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके थे। श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वे कोविड से संबंधित सुरक्षा मानकों का पूरी कड़ाई से पालन करें। अगर हम रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हैं तो जो वेव आप बोलेंगे, 3rd हो, 4th हो, 5th हो, 10th हो, उसके केसेस की संख्या नहीं बढ़ेगी। हम आज भी फिर अब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जरूरत है कि हम मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटेशन जो अपना हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन, इस पर से हमारा ध्यान ना हटे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा है कि भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान कर इसे वैश्विक पटल पर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में जीनोम निगरानी की गई, जिससे दूसरे देशों को भी मदद मिली। उन्होंने कहा कि इसका अन्य वेरिएंट डेल्टा प्लस भी पाया गया है। डॉक्टर स्वरूप ने कहा कि इस नए वेरिएंट को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये 2 चीजें नहीं चेंज होती हैं। इम्पैक्ट ये चेंज होता है कि उसको हमें कैसे ट्रैक करना है और उसको देन वी हैव टू सी कि उसको हमें आगे कैसे ले जाना है। अब ये जो वेरिएंट्स हैं, ये हम डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं, इनको नॉमेनक्लेचर दिए जाते हैं और जनरली WHO देता है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह से संबद्ध कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने कहा है कि देश में जल्द ही दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन उपलब्ध होगा, जिसे जायडस कैडिला ने विकसित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही एक और प्रोटीन युक्त वैक्सीन बायोलॉजिकल ई उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इन वैक्सीन के परीक्षण काफी उत्साहजनक रहे हैं और इनके इस साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा नोवावैक्स वैक्सीन को भी जल्द ही उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे देश में वैक्सीन की आपूर्ति और बढ़ जाएगी। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि अगस्त के महीने तक देश में 30 से 35 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है और इससे हम प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने में सक्षम हो जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने बताया है कि देशभर में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 48 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इस वेरिएंट की पुष्टि 45,000 नमूनों की जांच के बाद की गई है। उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में पाया गया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप है। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस के ज्यादा संक्रामक होने या गंभीर बीमारियों का कारण बनने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और इस संबंध में सभी सूचनाएं राज्यों के साथ साझा की जा रही हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 8 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट के 50% से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल हैं। उन्होंने कहा कि यह वेरिएंट 174 जिलों में पाया गया है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है, उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज्यादा सीवियर डिजीज करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। आज की तारीख हम देखें जहां पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस है, 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमारी दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोविड के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के विरुद्ध कारगर हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर टीके के प्रभाव की जांच प्रयोगशाला में चल रही है। उन्होंने कहा कि 12 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जबकि भारत में इसके 48 मामले सामने आए हैं, लेकिन ये मामले स्थानीय स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि सभी वेरिएंट के लिए समान जांच चल रही है। Variants of concern are 4, alpha, beta, gamma and delta, and they are due to increased transmissibility, change in virulence or disease presentation, and evading the diagnostics or drugs or the vaccines. However, variant of interest, which are several epsilon, and they are not necessarily that they will all turn into variant of concern. They are detected in multiple countries. They can be responsible some localized string of infections, and rapidity of spread is not present. उच्चतम न्यायालय की गठित ऑक्सीजन लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड की पहली लहर के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में मदद मिली। इस बीच भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज कहा कि लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि जब कोविड अपने चरम पर था, उस समय आम आदमी पार्टी सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ राजनीति कर रही थी। श्री पात्रा ने इसे घटिया राजनीति बताया। सरकार ने कोविड के उपचार के दौरान हुए खर्च पर कर रियायत देने की आज घोषणा की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी या किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कोविड उपचार पर किए गए खर्च पर वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद कर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आयकरदाता को आवासीय मकान में निवेश करने पर भी कर छूट का लाभ 3 महीने से अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।